किताब से डरने की बात ही नहीं। किताब छपनी चाहिए, किताब आनी चाहिए, लेकिन किताब आई कहाँ? 550-600 सांसद होते हैं लोकसभा राज्यसभा के। अरे सबको बंटवा दो, सारे दिखाते घूमे, देखते घूमे। भारत की सीमा में 4 टैंक चाइना के आ गए। यही कहने का मतलब है कि उसे आर्टिकल दिखा रहे। वो तो गनीमत रही वो सदन में बोले। वो सदन में कम, लंदन में ज्यादा बोलते हैं जाके, अमेरिका में ज्यादा बोलते हैं जाके, चाइना में ज्यादा बोलते हैं जाके। चुप चुप के वो चाइना के दूतावास में जाते थे, चुप चुप के चाइना वालों से मिलने जाते थे। वो क्या था? राहुल गांधी विपक्ष के नेता संसद में एक किताब को लेकर इस समय सदन में हंगामा मचा रखे हैं क्योंकि वो किताब रिलीज नहीं हो रही है। पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की किताब है और उसी को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो पक्ष के नेता हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या कुछ है जिसको मोदी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये फैक्ट ये भी है कि कई ऐसी किताबें रही हैं कि जो तत्कालीन सरकार में रोक लगाई गई है। एडविना और नेहरू की बात हो, उसको लेकर जो किताब बनी उस पर भी रोक लगाई गई है। इसके बाद एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो कि मनमोहन सिंह के ऊपर बनाई गई थी, उसको लेकर भी कई तरीके के रोक लग चुके हैं। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। और इसको लेकर एक किताब बीके सिंह ने भी 2007 में निकाली थी जिसपे उनके ऊपर भी केस चल रहा है। तो वाकई में मोदी सरकार क्या डर गई है? 56 इंच का सीना वाले लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत। इतना विवाद आखिर एक किताब को लेकर क्यों हो रहा है और कहा जा रहा है कि लाल आंखें दिखाने वाला आखिर एक किताब से क्यों डर गया है? तो आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, किताब से डरने की बात ही नहीं है। किताब छपनी चाहिए, किताब आनी चाहिए, लेकिन किताब आई कहाँ? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे विपक्ष के नेता हो सकते हैं, लेकिन उनके सलाहकार ठीक नहीं है। किताब तो हो, मुद्दा तो हो, विषय तो हो, सामग्री तो हो, एविडेंस तो हो, विटनेस तो हो, रिटन हो, पब्लिशर तो हो, छपी तो हो। किताब छपवानी चाहिए, बंटवानी चाहिए। 550-600 सांसद होते हैं लोकसभा राज्यसभा के। अरे सबको बंटवा दो, सारे दिखाते घूमे, देखते घूमे। क्या प्रॉब्लम पड़ती है? क्या समस्या पड़ती है? केवल एक आर्टिकल के आधार पर आके बोलना। भाई जो किताब छपवाता है, मैंने भी किताबें लिखी। देखिए, मैंने किताबें लिखी, छिपी, अच्छी या बुरी नहीं। वंडर्स ऑफ आशाराम बापू, स्टोरी इन डेप्थ, सब बातें हैं। लेखक का मतलब होता है अच्छी बात भी लिखेगा, खराब बात भी लिखेगा। दामिनी या पॉलिटिकल मर्डर, मैंने सीधे लिखा, आज भी कह रहा हूं, दामिनी का पॉलिटिकल मर्डर हुआ, यह किताब में लिखा है। राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, लालू प्रसाद यादव कैसे उठे, कैसे गिरे, सब कुछ सामने था। द किंग मेकर, लालू प्रसाद यादव कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक मुख्यमंत्री किंग मेकर रहा देश का, ये सामने है। तो इस तरह से किताबें तो विचार अभिव्यक्ति की हैं। जो जिसके साथ बीती है, जो जिसके ऊपर गुजरी है, वो किताब के ऊपर में बोल रहा है। कविता के ऊपर लिख सकता है, आर्टिकल के रूप में लिख सकता है, फिल्म के रूप में बता सकता है। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन वो किताब छपे तो छपती और बटती और पढ़ी जाती, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी उसको पढ़ते, अपने न्यूज चैनल में उसको दिखाते, कोट कर करके दिखाते, तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम अच्छा होता। जड़ है नहीं, पूंछ की बात की जा रही है। तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, वो इस बात में चूक जाते हैं, चीजों को संभाल के नहीं बोल पाते हैं। इसका हमें बड़ा दुख है। और इसीलिए माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा, मैं सदन में सुन रहा था, उन्होंने बोला, कहां है किताब? छपी है क्या? दिखाओ लाके। पूछा गया कहां किताब? कहीं छपी ही नहीं, है ही नहीं। और उन्होंने MM नरवणे साहब, चीफ साहब का स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमने 1 इंच जमीन नहीं दी। 1 इंच जमीन पे हमारा चाइना का कब्जा नहीं है। 1 इंच जमीन पे कोई तोपें नहीं आई। 1 इंच जमीन पे चाइना का कोई सिपाही तक नहीं आया। उनका स्टेटमेंट ये दिख रहा है। अगर उन्होंने कहा भी है कि हमारे भारत की सीमा में 4 टैंक चाइना के आ गए, यही कहने का मतलब है कि उसे आर्टिकल दिखा रहे हैं। अगर 4 टैंक चाइना के हमारे सीमा में आ गए बॉर्डर में,
तो उसके बाद हुआ क्या? क्या परिणाम हुआ? क्या वो टैंक हमारे बॉर्डर पे के अंदर आ गए तो क्या हमारा बॉर्डर कम हो गया? क्या हमारी जमीन चली गई? क्या हमारी जमीन चाइना ने ले ली? अगर ऐसा किया है और उस पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने बीइंग ए रक्षा मंत्री रहते हुए अगर उस पर रोक लगाई तो वो अपराध है। भारत की जमीन 1 इंच अगर कोई देश लेता है विदेशी और हमारी भारत सरकार बैठी रहती है 56 इंच का सीना लेके बैठी रहती है तो बेकार है वो 56 इंच का सीना। अगर कोई राजनीति करने के लिए, झूठ कहने के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को अगर कोई बदनाम करने की साजिश से, राजनीति करने की साजिश से, चुनावी रणनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई आर्टिकल, किसी किताब, किसी वक्तव्य, किसी स्टेटमेंट, किसी बात को अगर उठाता है तो वो गलत है। अगर सच्चाई है, गंभीरता है, अगर हम 140 करोड़ लोग संख्या में होते हुए अगर हमारी दुनिया में थल सेना, जल सेना, वायु सेनाएं बहुत बड़ी होती, अगर हम दुनिया के सबसे लिखित संविधान के हो सकते हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो सकते हैं तो हम अपने अस्तित्व, हम अपनी जमीन, हम अपने भूभाग, हम अपने क्षेत्र, हम अपने व्यक्ति की रक्षा करना भी बखूबी जानते हैं। ये सेना के ऊपर राजनीति करने का ये बहुत एक पुराना दौर जो है राहुल गांधी हमेशा करते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के जाके बोलते हैं, वो भारत में नहीं बोलते, वो तो गनीमत रही वो सदन में बोले। वो सदन में कम, लंदन में ज्यादा बोलते हैं, जाके अमेरिका में ज्यादा बोलते हैं, जाके चाइना में ज्यादा बोलते हैं, जाके चुप चुप के वो चाइना के दूतावास में जाते थे, चुप चुप के चाइना वालों से मिलने जाते थे। वो क्या था? क्या इस खबर को रोकने, छपाने, छिपाने के लिए जाते थे? क्या बात थी उसमें? गंभीरता क्या थी? ये देखना चाहिए और ये सोचने और समझने की बात है। इसीलिए इस पर इस तरह की बात को अमल में भी लाना चाहिए और उस पर इस तरह से व्यवहार। देखिए, सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, गठबंधन होंगे, सरकार बनेगी, बिगड़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन क्या हमारी सेना चुनाव से प्रभावित होगी? क्या ये राष्ट्रीय ध्वज जिस तिरंगा को लहराते हैं हम संसद पे, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति भवन, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, क्या इतना हल्का है? क्या इतनी सत्ता के लिए ऐसा हो सकता है? हमारे देश का सैनिक जब बॉर्डर पे जाता है तो वो एक ही बात कह के जाता है, मां मैं जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ये उसका भाव रहता है और वो दोनों में से एक काम करके आता है। और उसकी मां गर्व से कहती है, जब वो शहीद होके आता है 10-15 दिन तो राजनेता, बड़े बड़े लोग जाते हैं समाधि पर, जब सन्नाटा छा जाता है तो उसकी मां जाती है, उसकी भाभी जाती है, उसकी पत्नी जाती है और उस समाधि पे हाथ रख के कहती है, तू तो चला गया लेकिन जो पेट में पल रहा बच्चा है उसे भी इस देश के बॉर्डर पर भारत माता की रक्षा के लिए भेज दूंगा, वंदे मातरम की रक्षा के लिए भेज दूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद के लिए भेज दूंगा। और वो भेजती हैं। हमारे देश में राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चंबल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ऐसे ऐसे सैनिक परिवारों की श्रृंखला है जिनके परदादा भी देश के बॉर्डर पर शहीद हो गए, जिनका पिता भी शहीद हो गया, जिनका बेटा भी शहीद हो गया और वर्तमान पीढ़ी भी सेना में देश की सेवा कर रही है। ऐसी भी परिवार हैं। कितने ऐसे परिवार हैं? सर, सवाल ये उठता है, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है और उनपे जो है सेना को लेकर कई बार आरोप लगते हैं, लेकिन ज्यादातर समय जो है प्रधानमंत्री का सेना के साथ ही बीतता है। जो मोस्टली जिसमें लोग अपने घर जाना पसंद करते हैं वहां पर प्रधानमंत्री सेना के बीच में जाना पसंद करते हैं। तो क्या लगता है कि वाकई में सेना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमजोर हुई है, चीन से हम पीछे हुए हैं, जो आरोप एक तरीके से राहुल गांधी लगाना चाहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ना हम चीन से पीछे हुए, ना पाकिस्तान से पीछे हुए, लेकिन हमने चीन की जमीन पे भी कब्जा नहीं किया और पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अभी हम छुड़ा नहीं पाए हैं। लेकिन हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और सेना पूरी त्वरा और गति से तेजी से बढ़ रहे हैं।
पूरी जिम्मेदारी के साथ बढ़ रहे हैं, पूरे हौसले के साथ बढ़ रहे हैं। इस देश का 78 साल के वर्षों में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो होली भी सेना सैनिकों के बीच मनाता है, दिवाली भी सैनिकों के बीच मनाता है, रक्षाबंधन भी सैनिकों के बीच मनाता है, अपनी छुट्टियां भी सैनिकों के बीच मनाता है। कभी बाड़मेर मनाता है, कभी लद्दाख मनाता है, कभी जम्मू कश्मीर मनाता है, कभी कारगिल में मनाता है वो जन्मदिन। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के जो देश के सैनिकों के साथ जीते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया, जब सर्जिकल स्ट्राइक की, पूरी रात हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री चहलकदमी करते रहे आपस में और अपनी नजरों से सर्जिकल स्ट्राइक को देखते रहे। ऑपरेशन सिंदूर होता रहा और वो अपनी नजरों से देखते रहे। और सोफिया कुरैशी हमारे देश की इस्लाम को मानने वाली ऐसी बहन बेटी थी जो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा अपनी बहनों के सिंदूर का बदला 24 मिनट में पाकिस्तान से ले लिया। 100 आतंकवादी और सब ठिकाने ढेर कर दिए और सब दिखा, सब पता चला। तो ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री लगातार बॉर्डर्स पर देश की सुरक्षा के लिए, सैनिकों के संरक्षण के लिए, सैनिकों के हित के लिए, सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए, सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए, सैनिकों के लोगों परिवारों से जुड़े हुए लोगों के लिए और बॉर्डर्स के लिए। आपने अभी देखा बजट में, निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं, सबसे अधिक बजट हमारी डिफेंस पे था। आज हम अपने देश में स्वदेशी हथियार बनाते हैं, स्वदेशी मिसाइलें बनाते हैं। आज हम स्वदेशी अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है। कभी बोफोर्स घोटाला हुआ था इस देश में, कभी विदेशों से सामान आते थे, आयुध सामग्री आती थी। आज हमारे ऑर्डिनेंस डिपो इतनी त्वरा और गति से चल रहे हैं, सब कुछ स्वदेशी बना रहे हैं और विदेशों को भी दे रहे हैं और दिखा दिया करके कि हम हर काम में मजबूत हैं, हर क्षेत्र में मजबूत हैं, हर कार्य में निपुण हैं। ये किताबों को लेकर जो राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के समय में आपको नहीं लगता कि किताबों पर बैन लगा है? कई ऐसे लेखक रहे हैं, उन पे भी बैन लगा है, उसकी चर्चा। मैं किताबों के बैन, फिल्मों पे बैन, इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं। ये कोई मतलब नहीं बनता है। कवि को लिखने, कवि को गाने दो, गायक को गाने दो, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर को फिल्में बना दे दो, बशर्ते इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो। इतिहास हमारा संरक्षित होना चाहिए। कोई इतिहास के साथ मखौल ना करे, कोई हमारे जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के साथ मखौल ना करे, कोई हमारे देश के गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम के साथ मखौल ना करे। फिल्में भी बने, किताबें भी लिखी जाएं, आर्टिकल भी लिखे जाएं, संपादकीय लिखे जाएं, न्यूज़ चैनल पर डिबेट भी हो। यही हमारी निष्पक्षता है और यही हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और जो मीडिया चौथा स्तंभ है उसकी मजबूती है। मीडिया अगर चौथा स्तंभ मजबूत होगा, जितना अधिक मजबूत होगा, उतना ही देश सुरक्षित होगा, उतना ही लोकतंत्र सुरक्षित होगा, उतना ही हमारा भारत का संविधान सुरक्षित होगा। सेना के नाम पे राजनीति करनी चाहिए राहुल गांधी को, क्या सलाह आपकी? को नहीं, किसी को नहीं। सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हारेंगे जीतेंगे, सब कुछ होगा, सब देखा जाए। कोई गठबंधन करेगा, आज इधर है कल उधर है, कोई इधर आएगा कोई उधर आएगा, किसी का टिकट कटेगा, किसी को टिकट मिलेगा, किसी की बीबी का टिकट कटेगा, किसी के बेटे को टिकट मिलेगा, किसी के भाई को टिकट मिलेगा, सब कुछ होता रहेगा। लेकिन देश, राष्ट्र, भारत, हिंदुस्तान चमकता रहना चाहिए, दमकता रहना चाहिए। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सिर उठा के गर्व के साथ पूरी दुनिया में दिखाता रहे, वी आर द इंडियन, हम भारतीय हैं। और हमारा संविधान भी कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत करते हैं। और इसका मतलब होता है कि हम गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक, लद्दाख, लेह और तिरुवनंतपुरम तक पूरा दुनिया में दिखा दें कि हमारा देश एक है। हमारे पक्ष विपक्ष अलग हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हमारे मनभेद मतभेद हो सकते हैं, हम गोरे काले हो सकते हैं, हम नाटे लंबे छोटे हो सकते हैं, हमारा खाना पीना बदल सकता है, हमारा पहनावा बदल सकता है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी बोलचाल अलग हो सकती है, हमारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं। लेकिन हमारी राष्ट्र के प्रति समर्पण, देश के प्रति समर्पण, सेना के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति समर्पण, हिंदुस्तान के प्रति समर्पण, माता पिता के लिए समर्पण, माँओं बेटियों के लिए समर्पण, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
बहुत शुक्रिया। तो तमाम बातें हो रही क्योंकि किताब को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं उस पे आपने सुना। बाकी आपकी क्या कुछ राय है जो किताबों को लेकर संसद में बाहर अंदर सब जगह जो है इसको लेकर चर्चा हो रही है, अब मीडिया में भी चर्चा हो रही है, आप क्या कुछ सोचते हैं हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।